अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो हमारा वेब सीरीज चला आ रहा है राइज ऑफ हिंदुत्व फैसिज्म, उसका 4th क्लास आपके सामने रखने वाला हूं। आज के क्लास में मैं आपके सामने कोशिश करूंगा जो इंडिया के अंदर जो ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है, इनका इंस्पिरेशन क्या है, ये किस चीज से इंस्पायर होते हैं, किस चीज को देखकर उन्होंने ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर बनाया। सिस्टम जो इनका सिस्टम हम देख रहे हैं, ये सिस्टम किसका एक कॉपी हो रहा है। देखिए, बड़ी बड़ी बातें इनके स्पीचों में होती हैं कि हम सनातन धर्म के बारे में या फिर हमारे पूर्वजों को देखकर हमने हमारा एक सिस्टम बनाया, एक हिंदू सुप्रीमेसी, एक पुरानी हिस्टोरिकल बातें करते हैं। ये पूरा बकवास ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको हिंदू धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनका असल रोल मॉडल जो थे वो यूरोप के फैसिस्ट मूवमेंट थे, जो इटली की फैसिस्ट मूवमेंट और जर्मनी की नाजी मूवमेंट, ये इनके असल रोल मॉडल है। आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्योरली इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल पे बना है, इन्हीं से लोग इंस्पायर्ड हुआ है। वो जो काम कर रहे थे वही काम इंडिया में करने के लिए इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया है। आज मैं आपके सामने चंद ऐसे बातें रखूंगा जिससे ये बात क्लियर हो जाएंगी। पहली बात, जैसा आप जानते हैं कि मैंने अपने पहले क्लास में बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर खासकर ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बहुत एक बात डिस्कशन चलता था, और जो खासकर उसमें भी जो सिद्धपविन ब्राह्मण्स के अंदर चंद लोग थे, वो लोग एक हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्ववादी एक सोसाइटी बनाना, एक रेस, हिंदू रेस के अंदर पूरा पावर होना है, जिस तरीके से पेशवाओं के वक्त था वही चीज वापस लाना है, ये बातें कहने वाले लोग थे। इनके इंटेलेक्चुअल्स के डिस्कशन में क्या बातें आती थी, वो बातें आपके सामने मैं रखता हूं। कि केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर था जो लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था मराठी में। उस पेपर में अगर आप देखते हैं 1924 से लेकर 1931 में अगर आप उसके आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीजें उसमें पता चलेंगी किस तरीके से लोग यूरोप को वेरी करीबी से लोग नजर रख रहे थे और उसके चीजों को बहुत प्रमोट करते थे। जैसे इटली के अंदर जो फैसिस्ट मूवमेंट थी, उस फैसिस्ट मूवमेंट की बहुत तारीफ कर रहे थे। मसोलिनी के हर एक एक्शंस की बहुत तारीफें इस आर्टिकल्स में आपको मिलेंगी। किस तरीके से मसोलिनी ने इटली को चेंज कर दिया, उस चीज की लोग तारीफ करते थे इनके आर्टिकल्स के अंदर। और किस तरीके से वहां पर उसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के सिस्टम को खत्म करके नॉमिनेटेड लोगों को डालना शुरू कर दिया। आगे जाकर इटली के अंदर पार्लियामेंट को ही खत्म करके वहां पर काउंसिल ऑफ फैसिस्ट को, ग्रेट काउंसिल ऑफ फैसिज्म को वहां पर बनाया गया। इन चीजों को लोग बहुत प्रमोट करते थे, हाँ यही हमारे लिए सबसे बेहतर है करके। ये इनके अंदर एक मोहब्बत यूरोपियन फैसिज्म के लिए आ गई थी, क्योंकि ये चाहते थे कि ऐसा एक सिस्टम यहां पर आए। उसके बाद एक मेजर स्टेप हम देखते हैं 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया में बहुत सारे लीडर्स गए। कॉन्फ्रेंस के बाद सब लोग आ गए, लेकिन डॉक्टर बीएस मुंजे जो आरएसएस के एक फाउंडर्स में से थे और कांग्रेस के एक बड़े लीडर भी थे और एक वेरी सेल्फ क्लेम्ड एक हिंदुत्ववादी लीडर थे, वो वहां से यूरोप से इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा इंडिया नहीं आए, बल्कि उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज का टूर किया। अलग अलग कंट्रीज में वो गए, इंग्लैंड, जर्मनी गए, और वहां पर जाकर उन्होंने जो है वहां की जो मिलिट्री स्कूल्स हैं, उस मिलिट्री स्कूल्स को उन्होंने स्टडी किया, क्योंकि हमेशा से चाहते थे कि यहाँ पर हम हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो एक मिलिट्री कल्चर लेके आए, यानी सिर्फ आर्मी मिलिट्री नहीं होना है, लोग भी मिलिट्री कल्चर होना चाहिए। ऐसा एक स्टडी करने के लिए ये लोग यूरोप के अलग अलग मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स गए, और आखिर वहां से 1931 में फरवरी मार्च के महीने में हम देखते हैं कि मुंजे वहां से इटली आया। इटली आकर खासकर उन्होंने इटली की जो फैसिस्ट मूवमेंट जो उस वक्त में बहुत पीक में थी, बहुत जबरदस्त पावर में लोग थे, उस वक्त जाकर उसका स्टडी किया किस तरीके से ये इटली की फैसिस्ट मूवमेंट काम कर रही है, इनका काम करने का तरीका क्या है। उनके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को विजिट किया और खासकर 2 इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बहुत ज्यादा गौर किया मुंजे ने। वो था एक बलीला और एक अवंगार्दिस्ती। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, ये फैसिस्ट मसोलिनी ने बनाया था ताकि 8 से लेके 18 साल की उम्र के जो नौजवान हैं इनको भर्ती किया जाए, इनका माइंड वॉश किया जाए, इनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाए, इनके जहन के अंदर हम ही सबसे ऊंचे हैं ऐसा एक जज्बा लाकर, इन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग देकर, वेपन्स ट्रेनिंग देकर, इनको एक वीकली मीटिंग्स करके, यूनिफॉर्म पहनाकर एक सिस्टमैटिक आर्मी जैसा बनाने की कोशिश जो मसोलिनी ने की थी। इस चीज से मुझे बहुत इंप्रेस थे, और अलग अलग चीजों में हम लोग देखते हैं उनके अलग अलग बातों में वो आते हैं सामने। उसके बाद उनकी मुलाकात जो है मुसोलिनी से भी हुई। मुसोलिनी से मुलाकात करके मुसोलिनी से भी उन्होंने बहुत तारीफें की कि हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, आपने जो काम किया है ऐसा काम इंडिया के अंदर होना जरूरी है, आप के जो स्टाइल है फैसिज्म का स्टाइल, इससे हम बहुत इंप्रेस्ड हैं। ये सारे चीजें जो हैं ये डॉक्यूमेंटेड है, हवा की बातें नहीं, क्योंकि मुंजे ने जो ये सारी चीजें अपने डायरी में लिखी थी, और डायरी आज भी अगर आप देखेंगे मौजूद है म्यूजियम्स में, और वो डायरी के बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग आर्टिकल्स में अगर आप देखेंगे आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, अगर आप गूगल करेंगे आपको ये आर्टिकल
आर्टिकल की अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। थोड़े उसमें से पॉइंट्स मैं आपके सामने आज रखना शुरू करूंगा। वहां पर मुझे ने थोड़े पॉइंट्स किए, थोड़े पॉइंट्स में आप देखिए पता चलता है कितना ये लोग इंप्रेस थे उनसे। पहला उन्होंने कहा, मसूलनी सॉ द एसेंशियल वीकनेस ऑफ हिज कंट्री एंड कंसीव द आइडिया ऑफ बलीला ऑर्गेनाइजेशन। नथिंग बेटर कुड हैव बीन कंसीव्ड फॉर द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इटली। इंडिया एंड पर्टिकुलरली हिंदू इंडिया नीड सम सच इंस्टीट्यूशन फॉर मिलिट्री रीजनरेशन। यानी वो कहता है कि जो वहां पर उन्होंने किया, मिलिट्री कल्चर पब्लिक को दिया इंडिया के अंदर और खासकर हिंदुओं के अंदर, ऐसा एक मिलिट्री कल्चर हमको इंडिया के अंदर देना है। और आगे वो कहता है, अवर इंस्टीट्यूशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑफ नागपुर अंडर डॉक्टर हेडगेवर इज ऑफ दिस काइंड। यानी वो वहां पर रेफर करता है कि हाँ, जो मैंने यहाँ पर बरीला में देखा उसका थोड़ा एक तरीका हम लोग यहाँ पर शुरू किए हैं, अभी शुरू किए हैं उसी मॉडल के अंदर। I will spend the rest of my life in developing and extending this institution of Dr. Edgever all throughout Maharashtra and other provinces। अब मैं इंडिया जाकर इस संगठन, आरएसएस संगठन को मैं इस स्टाइल में, यानी जो मैं यहाँ पर इटली में सीख के आया हूँ, इस स्टाइल में मैं इसको अब महाराष्ट्र और दूसरे जगह में फैलाऊंगा। आगे वो और कहता है, इसको प्रेस कर यूरोप और जर्मनी को जो उसने देखा, इटली उससे जो इंप्रेस हुआ उसको देखकर वो कहता है, इनफैक्ट लीडर्स शुड इमिटेट, इंडियन लीडर्स को कहता है, लीडर शुड इमिटेट द यूथ मूवमेंट ऑफ जर्मनी एंड बलीला एंड द फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इटली। आई थिंक दे आर एमिनेंटली सूटेड फॉर इंट्रोडक्शन इन इंडिया, adapting them to suit special condition. I have been very much impressed by these movements and I have seen their activities with my own eyes in all details। वो क्लियर कहता है कि मैं बहुत इंप्रेस हुआ, मैं अपने आंखों से देखा हूं और इंडिया के लोगों को कहता है कि भाई ये इंडिया में शुरू करना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही हुआ, इतना इंप्रेस थे। उसके बाद जब वो इंडिया में आए, इंडिया में आकर उन्होंने एक मैगजीन है, मराठा नाम की एक इंग्लिश मैगजीन थी, उस मैगजीन में उन्होंने इंटरव्यू देकर यही चीजें वापस उन्होंने कही और इंडिया के अंदर एक भोसले मिलिट्री स्कूल भी उन्होंने शुरू किया ताकि बच्चों को ही जो है ऐसा एक मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाए, एक मिलिट्री कॉन्सेप्ट हिंदू कम्युनिटी के अंदर लाने की जो उसने इटली में देखा था वैसा एक चीज इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश उसने की। उसके बाद में हम देखते हैं अब ब्रिटिश भी इनके ऊपर नजर रखे हुए थे और ब्रिटिश का जो है एक सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया था 1933 में। उस रिपोर्ट का नाम था नोट ऑन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1933। उसमें ब्रिटेन की जो अंग्रेज थे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कह रही थी, इट इज परहैप्स नो एक्सेजरेशन दैट संघ होप्स टू बी इन फ्यूचर इंडिया what fascists are to Italy and Nazis are to Germany। यानी अंग्रेजों ने करेक्ट इनको स्टडी करके समझ लिया था कि ये लोग जो हैं इटली में जो फैसिस्ट हैं और जर्मनी में जो नाजिस्ट हैं वो ये लोग इंडिया में बनना चाहते हैं और आज हमने देखा इन्होंने वैसा बन गए। वहां से आकर जो पूरे सिस्टम्स उनके थे वो सिस्टम्स आरएसएस के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया उन्होंने, जैसे ये वीकली मीटिंग उनका जो डेली मीटिंग्स हैं, उसके बाद जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, जो लाठी ट्रेनिंग है, वेपन्स ट्रेनिंग है और नौजवानों को लेना 8 से 18 साल के बीच में उनको प्रचारक बनाना, यानी शादी नहीं करना, फैमिली नहीं होना, इस तरीके का एक सिस्टम हम देखते हैं उन्होंने इंप्लीमेंट किया। और वहां पर इटली में उनकी आर्मी का नाम था ब्लैक शर्ट आर्मी, हिटलर की आर्मी का नाम था ब्राउन शर्ट आर्मी। यहां पर आकर वैसा एक यूनिफॉर्म इन्होंने दिया, एक खाकी पैंट आर्मी अपने आप को बना लिया और यही सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट करके आज इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि अगर कहीं पर भी आप सुने ये लोग बातें कहेंगे कि हम एक हिस्टोरिकल चीजों से इंस्पायर होते हैं, हम हिंदू धर्म से इंस्पायर हुए हैं, ये बकवास है। ये लोगों को हिंदू धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनके असल लीडर्स और इनके असल इंस्पिरेशंस जो है वो हिटलर और मसूलिनी थे। इतना इंस्पायर्ड थे कि वो वहां पर खुद जाकर स्टडी करके लाकर इंडिया में इंप्लीमेंट किए। तो यहां पर मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि ये उतने ही डेंजरस है जितना डेंजरस मसूलिनी था, जितना डेंजरस हिटलर था उतने ही डेंजरस है। जो जो काम हिटलर और मसूलिनी ने अपने रेस सुप्रीमेसी के वास्ते किया और उसको सही ठहराया, ये लोग भी उसी को सही ठहराते हैं। और इसलिए हम देखते हैं अलग अलग दंगे में जो होते हैं और उन दंगों में जो हरकतें होती हैं, इंसानियत कांप जाती है ऐसी हरकतें, लेकिन इनके लिए नॉर्मल जैसा रहता है क्योंकि हिटलर में और मसूलिनी के लिए भी ये बहुत सारे जो नॉर्मल थे। तो आप लोग स्टडी कीजिए कि किस तरीके से फैसिज्म और नाजिज्म ने दुनिया को तबाह
किए तब आपको पता चलेगा कि ये लोग भी क्या करना चाहते हैं। उम्मीद रखता हूं एक नया एंगल आपके सामने मैंने रखा और इनकी असली इंस्पिरेशन, इनकी असलियत क्या है, कहां से ये लोग सीख लेते हैं, ये भी आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। अगले क्लास में मैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करूंगा, वो है इनकी हमारे आजादी की लड़ाई में क्या इन्होंने किया। जो कहा जा रहा है कि बहुत सारा कुर्बान दिया, झूठ है, कुछ भी नहीं किया मुल्क की आजादी के लिए। इनकी असलियत क्या है मैं अगले क्लास में आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं आज के क्लास में आपको चंद डेटा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश मैंने की, आपको पसंद आया। आपके फीडबैक्स आप लोग दे सकते हैं कमेंट्स में। इंशाल्लाह अगले क्लासेस में चंद और बातें आपके सामने रखूंगा। शुक्रिया।